हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। आपको जो है ज्योग्राफी से हम जितने से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप सभी को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम ज्योग्राफी से जो है क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करने वाले हैं। डेली आपको शाम को 7:30 बजे जुड़ना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही क्लास चलेगी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जो है जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको क्या होगा कि जो भी क्लास चलेगा, जो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव नोटिस रहेगा, वो सभी चीज़ें जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मेरे हाथों के द्वारा जो है लिखा हुआ या फिर कंप्यूटर से टाइप किया हुआ ये सभी क्लास का नोट्स जो है वो मिल जाएगा। बाकी आपको जो है यूट्यूब पे क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। एक मोटिवेशन वाला लाइन हमने लिख दिया है कि वक्त रुका नहीं और मैं कभी झुका नहीं, गिराती रही मुझे ठोकरे पर मैं कभी रुका नहीं। बस यही चंद मोटिवेशन लाइन के साथ अपने अंदर के मोटिवेशंस को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है हमारी गैलेक्सी क्या कराई, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? बताइए तो हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार है, उसके बाद सर्पिल है और परवलयीय है। बताइए तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, वाह 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 वाह, क्या बात है, वो क्या बात है, ओहो सर्पिल है ये। हाँ, हमारी गैलेक्सी की आकृति जो है सर्पिल है। क्या है? सर्पिल है। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम लोग नहीं करेंगे, बाकी आप लोग का क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा है पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? बताइए तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो किस गैलेक्सी का भाग है? उर्सा उषा उर्सा माइनर का है, स्कल्प टर का है, ड्रैंको का है, मिल्की वे का है। बताइए तो पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो देखिए पृथ्वी जो है ये मिल्की वे का भाग है। क्या है? पृथ्वी जो है ना ये मिल्की वे का भाग है। बाकी आपको जो है नोट्स की टेंशन नहीं लेना है। नोट्स आपको टाइप किया हुआ कंप्यूटर से या फिर मेरे हाथों से लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी वन लाइन में आंसर का नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी जो है गैलेक्सी, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो ये मिल्की वे का भाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सौर मंडल क्या कर रहा है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? बताइए सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है कितनी है? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह उपस्थित है? ए में कर रहा है 7 गो ग्रह है, बी में कर रहा है 8 गो ग्रह है, सी कर रहा है 9 गो ग्रह है, 10 कर रहा है, सॉरी डी कह रहा है 10 गो ग्रह है। तो देखिए सौर मंडल में ये चीज़ तो आपको पता ही है कि कितना ग्रह है। वाह वाह क्या बात है। तो सौर मंडल में जो है टोटल यहाँ पे 9 गो ग्रह स्थित है। क्या है? यहाँ पे टोटल, सॉरी 9 गो नहीं 8 गो ग्रह ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है एगो को यहाँ पे कमा हुआ है 9 गो ग्रह, 8 गो ग्रह है। क्या है? 8 गो ग्रह है टोटल। पृथ्वी पर जो है सौर मंडल में जो है टोटल यहाँ पे 8 गो ग्रह है। कितना? 8 गो ग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वी भी उसमें से एगो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन करा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए तो सबसे चमकीला ग्रह, 9 ग्रह, 8 ग्रहों में से 9 ग्रहों में से जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए आप लोग। पृथ्वी है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है। तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है ना हमारे सौर मंडल में वो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा चमकीला है। क्या है? शुक्र ग्रह जो है ना ये हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा चमकीला है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन करा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए तो सौर मंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए कह रहा है पृथ्वी है, बी कह रहा है आपको मंगल ग्रह है, सी कह रहा है शनि है, डी कह रहा है बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बताइएगा आप लोग। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है, बड़ा बड़ा आकार में जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बृहस्पति 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए
अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है लाल ग्रह किसे कहा जाता है, बताइए तो लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है। नोट्स के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है लाल ग्रह किसे कहा जाता है, देखिए लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शुक्र ग्रह को, अरुण जिसको यूरेनस के नाम से जाना जाता है, और सी कह रहा है मंगल ग्रह को, और डी कह रहा है वरुण जिसको नेपच्यून ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, बताइए लाल ग्रह जो है किस प्लेनेट को कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है डियर लवली फ्रेंड, ये आपको मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल प्लेनेट जो है रेड प्लेनेट के नाम से किस प्लेनेट को जाना जाता है, तो ये मंगल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डी नंबर आंसर जो है 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है याद रखिएगा कि 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल के एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है एग्जामिनेशन हॉल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बताइए तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। मंगल ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हजारों की संख्या में क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस को छांटा गया है हमारे टीम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आ चुका है, और इसका जवाब आप सभी को देना है कि कह रहा है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ए कह रहा है मंगल ग्रह है, बी कह रहा है शुक्र ग्रह है, सी कह रहा है बुध ग्रह है, और डी कह रहा है चंद्रमा ग्रह है। बताइए तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह जो है, प्लेनेट जो है वो कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी के सबसे करीब वाला जो प्लेनेट है वो प्लेनेट का नाम है दोस्तों शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र प्लेनेट जो है ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग और याद रखिएगा आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 100% सही जवाब है जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्या कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए कलर चेंज कर चुका हूँ। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, बताइए तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा कौन सा है। बताइए तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। प्रोकिस्मा सेंचुरी है, सेंटोरी है, उसके बाद सीरियस है, उसके बाद वोल्फ कह रहा है सी, और डी कह रहा है लेलैंड है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम सबसे निकट वाला जो तारा है वो कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का सबसे निकट वाला जो तारा है ना डियर लवली फ्रेंड, ये है प्रोकिस्मा सेंटोरी। कौन सा है, प्रोकिस्मा सेंटोरी है। कौन सा है, प्रोकिस्मा सेंटोरी है। कौन सा, प्रोकिस्मा सेंटोरी है। कौन सा तारा सबसे निकट है, तो प्रोकिस्मा सेंटोरी जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके रैंक और मार्क्स को इंप्रूव करेगा जीके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्य के सबसे दूर स्थित प्लेनेट जो है वो कौन सा है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे ए कह रहा है प्लूटो है, उसके बाद सी बी कह रहा है नेपच्यून है, सी कह रहा है यूरेनस है, और डी कह रहा है जुपिटर है। तो देखिए सूर्य के सबसे दूर वाला जो ग्रह है, प्लेनेट है, वो कौन सा है। तो सूर्य के सबसे दूर वाला जो प्लेनेट है वो नेपच्यून है। क्या आंसर है, नेपच्यून है, याद रखिएगा आप लोग। नेपच्यून जो है सूर्य के सबसे दूर वाला प्लेनेट है, ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका नोट्स आपको जो है बाकी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटकी वाला ग्रह जो है वो कौन सा है। ए कह रहा है बुध ग्रह सबसे छोटका है, बी कह रहा है सबसे छोटका भाई जो है प्लूटो है, और सी कह रहा है सबसे छोटका भाई जो है वो पृथ्वी है, और डी कह रहा है सबसे छोटका भाई जो है सौर मंडल का वो मंगल ग्रह है। तो देखिए यहाँ पे सौर मंडल का सबसे छोटका भाई का नाम बताइए आप लोग, सबसे छोटका ग्रह का नाम बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा सबसे छोटका ग्रह यानी सबसे छोटका भाई का नाम क्या है, बुध है। क्या है, बुध है। क्या नाम है, बुध है। तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे छोटा वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस गति के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं होती है यानी कि यहाँ पे मौसम में चेंजेज आते हैं। तो पृथ्वी के किस गति के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुएं यानी कि मौसम में चेंजेज आते रहता है। ए कह रहा है घूर्णन गति के कारण मौसम चेंज होता है, बी कह रहा है परिक्रमण के कारण मौसम चेंज होता है, सी कह रहा है भ्रमण के कारण मौसम चेंज होता है, और डी कह रहा है ये सभी के कारण जो है मौसम चेंज होता है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। तो देखिए हमारे पृथ्वी पर जो है मौसम जो चेंज होता है
है ऋतुएं जो आती है वो किस गति के कारण आती है। तो ये देखिए पृथ्वी जो है ना ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है और इसी परिक्रमा के कारण जो है हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है और ऋतुएं मौसम में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस गति के कारण पृथ्वी पर जो है दिन और रात होता है। तो देखिए पृथ्वी क्या करता है कि पृथ्वी जो है चंद्रमा यहाँ पे परिक्रमण करता है, तो परिक्रमण के कारण जो है यहाँ पे हो जाएगा क्या, घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे जो है क्या घूमते रहती है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि यहाँ पे मौसम में चेंजेज आते हैं, यहाँ पे दिन और रात होते हैं। ठीक है, बाकी और ग्रह पे तो दिन और रात भी नहीं होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा ग्रह होगा जहाँ पे दिन और रात नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो है क्या करती है, पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है किस गति के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। क्या होता है पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण। यहाँ पे ए नंबर आंसर 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 5 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिन और रात कहां बराबर होता है, बताइए तो दिन और रात जो है किस रेखा पर बराबर होता है। ए में कह रहा है कर्क रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, बी कह रहा है मकर रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, सी कह रहा है विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, डी कह रहा है ध्रुवों पर जो है दिन और रात बराबर होता है। तो देखिए दिन और रात जो बराबर होता है ना दोस्तों, ये होता है कौन से रेखा पे दिन और रात जो है ये बराबर होता है। तो देखिए कौन से रेखा पे बराबर होता है, कर्क रेखा। नहीं भाई कर्क रेखा नहीं होगा, ध्रुवों पर नहीं ध्रुवों पर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात क्या होता है, विषुवत रेखा पे बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, दिन और रात कहाँ पे बराबर होता है, तो विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो अक्षांशों क्या कर रहा है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, बताइए। दो अक्षांश है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो बीच की दूरी जो है दो अक्षांशों के, ए कह रहा है आपसे 107 किलोमीटर होती है, बी कह रहा है 111 किलोमीटर होती है, सी कह रहा है 115 किलोमीटर होती है और डी कह रहा है 121 किलोमीटर होती है। तो देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है ना डियर लवली फ्रेंड, ये कितने किलोमीटर होती है, तो देखिए ये होती है आपको 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, याद रखिएगा आप लोग, कितना 111 किलोमीटर जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क्स लेकर के आएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, भूलिएगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में कि एक क्वेश्चन हमको 5 मार्क्स ला के देगा, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। ए कर रहा है चंद्रमा है, बी कर रहा है गैनीमेड है, सी कर रहा है फोबोस है और डी कर रहा है डेमोस है। बताइए तो निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह जो है वो कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का जो उपग्रह है डियर लवली फ्रेंड, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा जो है ना, ये चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग, मूव किया जाए अगला क्वेश्चन की तरफ, बोलिएगा आप लोग तभी मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है निम्न में से किस तिथि को दिन और रात जो है वो बराबर होता है, दिन और रात का टाइमिंग जो है वो बराबर होता है। ए में कह रहा है 11 मार्च को, बी कह रहा है 23 सितंबर को और 22 यहाँ पे सी कह रहा है 22 सितंबर को और डी कह रहा है ए और बी दोनों में जो है, दोनों को जो है दिन और रात बराबर होती है। तो देखिए दिन और रात बराबर होती है और वो एक ही दिन होता है। ठीक है, पृथ्वी पे, तो देखिए पृथ्वी पे जो है दिन और रात का टाइम ड्यूरेशन जो है कब बराबर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है 21 मार्च को, क्या 21 मार्च को, कितना दोस्तों 21 मार्च को और यहाँ पे हो जाएगा 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होता है। ये दोनों दिन जो है वो, ये दोनों दिन और रात जो है बराबर होता है, यानी कि इसका दिन का टाइम और ड्यूरेशन जो होती है रात का और दिन का जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बराबर है, बराबर होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है चंद्र ग्रहण क्या कर रहा है, चंद्र ग्रहण होता है जब क्या होता है, बताइए। ए में कह रहा है आपसे पृथ्वी एवं सूर्य के बीच
में चंद्रमा आ जाता है। बी कह रहा है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध होते हैं। और सी कह रहा है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जो है सूर्य आ जाता है। डी कह रहा है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। बताइए, पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। और बी कह रहा है सूर्य जो है वो पृथ्वी एवं चंद्रमा के सीधा में होता है, सीध में होती है, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण होने का जो रीजन है दोस्तों, ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है पृथ्वी क्या होता है कि पृथ्वी क्या करता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिसके वजह से जो है चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिसके वजह से जो है चंद्र ग्रहण लग जाता है पृथ्वी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? वहां पे चंद्र ग्रहण था, अब जो है यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है पृथ्वी पे? बताइए, सूर्य जो है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। बी में कह रहा है सूर्य जो है वह पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, जिसके वजह से सूर्य ग्रहण होता है। और सी कह रहा है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके वजह से जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। और डी कह रहा है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके वजह से जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंफ्यूज आप सभी को नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आने से पहले आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सूर्य जो है क्या है दोस्तों, सूर्य जो है ना, ये क्या होता है, सूर्य जो है ये क्या करता है दोस्तों, सूर्य जो है ना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में क्या होता है कि चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? बताइए, तो मध्य रात्रि यानी कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है ये कहाँ दिखाई देता है? बताइए आप लोग। ए कह रहा है आर्कटिक क्षेत्र में, बी कह रहा है अंटार्कटिका क्षेत्र में, और सी कह रहा है नॉर्वे में, और डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसके बाद ही आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले समझिए, फिर जाके आप लोग आंसर को टिक कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी में। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी में जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में भी मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देती है, आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आर्कटिक के बाद अंटार्कटिका क्षेत्र में भी सूर्य जो है मध्य रात्रि में दिखाई देता है। नॉर्वे में भी जो है सूर्य जो है मध्य रात्रि में दिखाई देता है। याद रखिएगा, यहाँ पे डी नंबर आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन करा है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, पृथ्वी का जो ऊपर वाला परत है उसे हम लोग ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी का जो ऊपर वाला परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेंटल कहते हैं, बी में कह रहा है कोर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भूपर्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं कहते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा भूपर्टी कहते हैं। पृथ्वी के जो ऊपर वाला परत है ना, उसे भूपर्टी कहते हैं, जिसे हम लोग दूसरे नाम में क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन करा है, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्टी में, जिसे क्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है? बताइए, तो भूपर्टी यानी पृथ्वी के जो ऊपर वाला परत यानी कि क्रस्ट जो है उस पे किस तत्व की मात्रा जो है सबसे ज्यादा है? बताइए, हमारे पृथ्वी के ऊपर वाला जो परत है भूपर्टी है, क्रस्ट है, उस पे परत पे जो है किस तत्व, कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? ए कह रहा है लोहा है, बी कह रहा है ऑक्सीजन है, सी कह रहा है एल्यूमिनियम है, डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पृथ्वी के ऊपर वाला जो परत है भूपर्टी है, जिसे क्रस्ट है, जिसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई एलिमेंट पाया जाता है तो वो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा कि एल्यूमिनियम का उत्पादन कम है, और
उत्पादन ज़्यादा है लेकिन उसको निकालने में जो है खर्चा ज़्यादा है, जिसके वजह से एल्यूमिनियम महंगा होता है। और लोहा जो है, लोहा कम है लेकिन उसको निकालने में जो है क्या है कि खर्च कम है, जिसके वजह से लोहा सस्ता है और एल्यूमिनियम जो है महंगा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सॉरी ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम नहीं है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई एलिमेंट हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है, जिसके वजह से हम लोग जिंदा है आज। ठीक है, सांस ले पाते हैं हम लोग, जिंदा है, रोटी खा पाते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। खनिज तेल एवं कोयला, क्या कर रहा है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? बताइए तो। खनिज तेल एवं कोयला जो है किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है, अग्नेय चट्टान में पाया जाता है, कायांतरित चट्टान में पाया जाता है, और डिकोराइन में से सभी में पाया जाता है। तो देखिए खनिज तेल एवं कोयला जो है कौन सा चट्टान में पाया जाता है? तो देखिए खनिज तेल और कोयला जो पाया जाता है वो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कौन सा चट्टान में? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा अवसादी चट्टान इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और बाकी का नोट्स जो है ना वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो नोट्स के लिए करके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए बार बार मैं कह रहा हूँ नोट्स को लेकर के टेंशन मत लीजिए। नोट्स को लेकर के आप लोग कमेंट करते हैं तो नोट्स को लेकर के आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म, जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाई जाती है? ए कह रहा है अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, बी कह रहा है अग्नेय चट्टानों में पाई जाती है, सी कह रहा है कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है, और डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टानों में जो है ये जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का जीवाश्म पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, याद रखिएगा चट्टानों में, क्या? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये कह रहा है एकांग कुआं, एकांका गुआ है। बी कह रहा है काली मंजारो है, और डी कह रहा है कोटोपैक्सी है, और सी कह रहा है ये, और डी कह रहा है मोना लोआ है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा वाला ज्वालामुखी जो है, सबसे बड़का वाला ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड का ज्वालामुखी, पूरे वर्ल्ड का पूछ रहा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी जो है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन सा? पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम कोटोपैक्सी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये क्लास का, तो आप लोग को जवाब इसका देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ए में कह रहा है रिएक्टर स्केल से किया जाता है, स्फिग्नोमीटर से किया जाता है, स्लाइड कैली पर्स से किया जाता है, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर ये तीनों में से ही एगो है, तो आप लोग बता दीजिएगा। और आपको पता भी होगा बहुत दिनों से भूकंप आया नहीं है अपने इंडिया में। ठीक है, बिहार में आया नहीं है, तो भूल चुके हैं आप लोग। भूलिएगा नहीं, आया था एक दो बार, हम लोग देखे हुए हैं भूकंप आया है, तो हम देखे हुए हैं भाई। तुम लोग देखो या ना देखो, हम देखे हुए हैं भूकंप को। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे भूकंप। धरती डोलने लगता है पूरा, एकदम से घर विनाश हो जाता है, बहुत देर तक रहता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता की माप जो है किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो क्या है सिस्मोग्राफ से जो है ये यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। और इसी यंत्र की सहायता से जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितना है और इसे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के पास। एंड चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। थैंक यू।